हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियड, मतलब आधुनिक काल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न एज, मतलब आधुनिक युग की शुरुआत। It is a now fact that history is divided into three periods: ancient, medieval and modern. यह एक फैक्ट है कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। But the time frame of each period is not uniform. लेकिन इन तीनों की समय सीमा एक समान नहीं है। इन इंडिया, द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 AD, भारत में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल काल का अंत और आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी और तभी से मुगलों का अंत और आधुनिक काल की शुरुआत माना जाता है। बट इन यूरोपियन हिस्ट्री मॉडर्न एज बिगिन इन द 16th century। लेकिन यूरोपीय इतिहास में आधुनिक युग की शुरुआत 16वीं शताब्दी से हुई। नन ऑफ द पीरियड आर अलाइक इन हिस्ट्री। लेकिन इस अवधि के समय का कोई भी इतिहास एक जैसा नहीं है, मतलब एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास एक जैसा नहीं है। द वे द पीपल इन द पास्ट लाइव्ड वॉज डिफरेंट फ्रॉम द लाइफस्टाइल ऑफ मैन टुडे। जिस तरह से लोग अतीत में रहते थे, वो आज के लोगों की जीवन शैली से बहुत अलग है। द हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 periods टू डिफरेंशिएट द फीचर्स ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स ऑफ ईच पीरियड। इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है ताकि वे हर अवधि के समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राजनीति को आसानी से समझा सकें। द मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन द 18th century। आधुनिक काल की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। It certainly brought a lot of changing trend in the society। इसके दौरान निश्चित रूप से समाज में बहुत से बदलाव आए। Such changes were noticed in Europe first। सबसे पहले यूरोप में इस तरह के बदलाव देखे गए। It later made its impact in India। बाद में इसने भारत में अपना प्रभाव बनाया। नेक्स्ट हेडिंग है सोर्स मटेरियल, मतलब स्रोत सामग्री। There are abundant sources of information about the modern period। आधुनिक काल के बारे में जानकारी के बहुत से स्रोत हैं। Some are primary sources। इनमें कुछ प्राथमिक स्रोत हैं, which include original documents such as reports, artistic evidences like paintings, books and archaeological remains such as temples and monuments। जिनमें मूल दस्तावेज शामिल हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स,
कलात्मक सबूत, पेंटिंग्स, बुक्स और पुरातात्विक यानी कि पुरानी चीज़ों के अवशेष जैसे मंदिर और स्मारक। Which are taken from the reports, reviews and conclusions made by the historians, जो कि इतिहासकारों द्वारा की गई समीक्षा और निष्कर्ष से पता चलता है। The modern age is learnt mostly from the literary and documented evidences when compared to the ancient period, which depended on the fossils, cave paintings, coins and pottery। आधुनिक काल को साहित्य यानी कि लिटरेचर और प्रलेखित साक्ष्य यानी कि कागजी दस्तावेज से जाना जाता है और प्राचीन काल को ज़्यादातर फॉसिल्स यानी कि खनिज पदार्थों से जाना जाता है। द मेन फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एज आर एज फॉलोज। आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस तरह हैं। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति। सेकंड, ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स लाइक सिटीज़ एंड टाउन्स मतलब शहरी और कस्बों जैसे शहरी केंद्रों का विकास। थर्ड, ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मतलब लोकतांत्रिक संस्थाओं की वृद्धि। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ रेशनलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमनिज्म मतलब बुद्धिवाद का विकास और मानवतावाद का विकास। नेक्स्ट हेडिंग है न्यू स्पिरिट मतलब नई भावना। इसमें फर्स्ट वर्ड है रेनेशियंस। रेनेशियंस का मतलब है पुनर्जागरण या रीबर्थ। रेनेशियंस इन यूरोप लीड टू द स्पिरिट ऑफ एनक्वायरी। यूरोप में पुनर्जागरण ने जांच की भावना पैदा की। पीपल वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डिफरेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड वर कीन इन मेकिंग लाइफ ईजी एंड कंफर्टेबल। लोग मानव ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुए और जीवन को आसान और आरामदायक बनाने के लिए उत्सुक हुए। विच लीड टू द साइंटिफिक इन्वेंशन, डिस्कवरी एंड एस्थेटिक इंटरेस्ट विच गेव वे फॉर ग्रोथ ऑफ म्यूजिक, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, ड्रामा एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। और उन्होंने आविष्कार, खोज और सौंदर्य संबंधी रुचि और संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक और साहित्यिक योगदान को बढ़ावा दिया। इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद यूरोप फ्रॉम द early times. The invention of sea routes lead to the formation of trading companies. भारत के शुरुआती समय से ही यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध थे। समुद्री मार्गों के आविष्कार से व्यापारिक कंपनियों का निर्माण हुआ। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।